और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने पुलिस से शिकायत की है और शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। अविमुक्तेश्वर आनंद ने थाने में दर्ज करवा दी है शिकायत। अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपनी जान को भी खतरा बताया है और कहा है कि उन्हें अगवा करके मारना चाहते थे। ये आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा आरोप। साथ ही अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि 10 से 12 लोगों ने अचानक से हमला कर दिया और मुझे अगवा करके मारना चाहते थे ये लोग। मुझे पहले से ही हमले की आशंका थी और सुरक्षा की भी यहां पर अब मांग की जा रही है। शिविर में जो उनके लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, उनके लिए सुरक्षा की मांग भी करते नजर आए अविमुक्तेश्वर आनंद। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वर आनंद प्रशासन से नाराज हैं और धरने का आज 8वां दिन है। हाथों में भगवा झंडा लेकर आए कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर जो हंगामा हुआ है उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। शिविर के बाहर नारेबाजी करने का भी आरोप लगाया गया है। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से यहाँ पर शाम को हंगामा करने वाले कुछ लोग पहुँच गए, हुआ क्या था और आपकी ओर से क्या हो रहा? हम तो यहाँ बैठे ही हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। प्रेस के लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय हमने देखा कि 3-4 लड़के आए, उनके हाथ में लाल झंडा था जिसमें डंडा लगा हुआ था। उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था और हमारे सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, आई लव बुलडोजर बाबा। और वो बार बार उसको दोहराते जा रहे थे। हमारे ख्याल से 25-30 बार उन्होंने दोहराया होगा। उनका उद्देश्य यही था कि वो यहाँ आएंगे, जब वो इस तरह का नारा लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को आक्रोश उत्पन्न होगा, हाथापाई होगी और उसी का आधार मान करके पुलिस यहाँ से हमको उठाने के लिए कार्रवाई करेगी, लाठीचार्ज करेगी, आदि आदि जो कुछ करना हो। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उससे प्रशासन को समस्या है। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हमको हटाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे और आकर के यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते थे और उनको अवसर देना चाहते हैं ताकि वो बल का प्रयोग करके हम लोगों के यहाँ से हटा सकें। स्वामी जी, पहले भी यहाँ पर शिविर जैसे आप आशंका जता रहे थे, इसलिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, लगाए गए। क्या आशंका थी क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, पहले से ही इनपुट था। हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ऐसी बातें अधिकारियों के यहाँ चल रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा। इसीलिए तो हमारे शिष्यों ने कल सीसीटीवी लगा दिया था और वो सीसीटीवी है जिसके कारण कल की घटना बच गई, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि सीसीटीवी लग चुका है। इसलिए वो इतने तक ही रह गए, नहीं तो और भी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जैसा कि बताया धारदार हथियार भी थे और पिस्टल भी थी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, कल जब आपके जो शिष्य हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो वो आपकी जान को खतरा बता रहे थे। किससे खतरा है आपको? अब भाई, जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, अब इसमें क्या बताना है कि किससे खतरा है? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गौ हत्या बंद नहीं करना है, गौ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, कोई हमको गौ हत्या से रोके ना। हम गौ हत्या बंद करने के लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। इससे उनको असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनता उनसे पूछ रही है कि आपने गौ हत्या के लिए, बंदी के लिए कहा था, हमने वोट दिया था, आपने अभी तक लंबे समय तक सत्ता में रह कर के भी क्यों नहीं किया? तो अब उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जनता मुखर होकर के ये बात पूछने लग गई है। तो अब वो चाहते हैं कि आवाज़ ही बंद कर दी जाए।
ये सीधा सा गणित है, कोई इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। स्वामी जी, सुरक्षा को लेकर आप कुछ मांग करते हैं? अपने इस शिविर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, क्या मांग करते हैं? किससे मांग करें? जो हमको मारना चाहता है उसी से हम मांग करें कि तुम हमारी सुरक्षा करो। वो क्या सुरक्षा करेंगे हमारी?